त्रिगुणाथ साहब, जो एम्बेसडर श्रीवास्तव कह रहे थे, एम्बेसडर श्रीवास्तव ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था पिछले सवाल के जवाब में कि दरअसल अगर अमेरिका यहाँ से पीछे हटता है तो जो बाकी के देश हैं, गल्फ की कंट्रीज हैं, वहाँ पे एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी यूएस प्रोवाइड करा रहा होता है और वो दबदबा फिर खत्म हो जाएगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो साझेदारी वो खत्म हो जाएगी। तो वो एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, एक बात पक्की है और बिल्कुल सही कहा है श्रीवास्तव साहब ने। द थिंग इज कि जो गल्फ है, अब आज से नहीं है, उनको बार बार ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी कवर है वो अभेदनीय नहीं है। आज की डेट में उनको हर जगह अटैक हो रहे हैं। जो भी उनके पास में अमेरिकन बेसेस हैं, वो उनके लिए कुछ सिक्योरिटी कवर नहीं रहा है, इंश्योरेंस कवर नहीं रहा है। ये बात वो अच्छी तरह समझ गए हैं। वो भी जानते हैं कि एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है। दूसरी चीज ये है कि गल्फ कंट्रीज इस बात को भी समझते हैं कि उनको बहुत कुछ लूज करने को है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से ईरान ने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरी तरह नहीं किया है। यूएई एक यूनिक एग्जाम्पल है और उसके कारण और बहुत सारे हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, सऊदी अरेबिया के ऊपर में कभी कभी अटैक करता है इधर, लेकिन मेरे को लगता है कि ज्यादातर जगह वो लोग बता देते हैं क्या है। तीसरी चीज, अटैक के बारे में आप ये भी मत भूलिए कि बहुत सारे जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहे हैं, और चाहे यूएस या इजराइल मिलके कर रहे हैं, कौन कर रहा है सबको पता है। साइप्रस के बारे में ये बात आ चुकी है। तो उनका एक स्ट्रेटेजी ये है कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज को एलिनेट कर दें ताकि ये सारे ज्वाइन करें लड़ाई में ईरान के खिलाफ। लेकिन वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो भी समझते हैं कि उनकी सारी प्रोस्पेरिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके ऊपर अटैक ना हो, उनकी जो भी रिसोर्सेज उनके पास है वो बचे रहें। वो सब आगे की तरफ देख रहे हैं अपना। तो लड़ाई जो है कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन लड़ाई तो थोपी गई है ना, ये तो बात सच है। इसमें तो कोई शक नहीं है। वहां एक तरफ बात कर रहे हैं। पहली बार ईरान एग्री किया था कि वो पूरा, मेरे ख्याल से आज तक कभी इस हद तक एग्री नहीं किया था जितना उन्होंने इस बार किया था, क्योंकि उनको अपनी वीकनेस मालूम है कि ईरान के पास भी बहुत वीक है। तो वो एग्री कर गए। उस सब के होने के बाद में आप अचानक अटैक कर देते हैं। तो सेकंड टाइम जो प्लेबुक जून में हुई वही अपने अभी किया इस वक्त में। तो ट्रस्ट डेफिसिट तो होना ही होना है। और जो कंट्रीज हैं जैसे गल्फ के काफी सारे कंट्रीज हैं, उनके पैट्रियट मिसाइल्स और ये वो सारी उधर, वो ज्यादातर उनका कहना ये है कि आपने सारी इसराइल के सपोर्ट में दे दी है जितनी। तो देखिए, उनका भी असला खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड है उनके पास में। और ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, धीरे धीरे वो अपना, ईरान सफर करेगा, बहुत ज्यादा सफर करेगा। ईरान जीतेगा नहीं ये लड़ाई, लेकिन वो हारते हारते उस हार, उनकी जीत को इतना नहीं कॉस्टली नहीं बना देगा कि उसकी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। ईरान तो मुझे लगता है इस मूड में आ चुका है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्यों वो तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह फिनिश है साहब? उनकी तरफ से। देखिए, इसमें आप 2 दशकों में थोड़ा सा देखें कि क्या बदलाव आया है। जैसे ही वो वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से जो अमेरिका है वो तेल का निर्यातक बना, तो उसका इस पूरे क्षेत्र से थोड़ा सा ध्यान कम हुआ। उसी दौरान इन 2 दशकों में चीन ने अपनी जो अपना प्रभाव है, दोस्ती है, इस पूरे क्षेत्र के देशों से अच्छे से बनाई है। आज चीन का करीब $450 अरब का सालाना व्यापार है अरब देशों के साथ। $80 बिलियन से ज्यादा निवेश कर चुका है। यहां तक कि वो सऊदी अरेबिया और ईरान का दोस्ताना एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाने में उसने एक तरह से अपना योगदान दिया। तो अब ये है कि जब अमेरिका वापस यहाँ आना चाहता है तो काफी चीजें बदल भी चुकी हैं। इसी के चलते आप देखें, इन पूरे पिछले 2 सप्ताह में इस अरब देशों के किसी भी नेता ने खुलकर अमेरिका के युद्ध का, उसकी रणनीति का समर्थन नहीं किया है। सबसे ज्यादा यूएई जो टारगेट बना हुआ है ईरान के। इसका संकेत क्या माना जाए? बड़ा अहम बात आपने कहा है। किसी भी उस क्षेत्र के किसी भी देश के नेता ने अमेरिका का खुलकर समर्थन नहीं किया। नरेश कौशिक साहब, इसको कैसे आप देखते हैं? संक्षिप्त में बोलिएगा, फिर ब्रेक पे जाएंगे। देखिए, इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि ये जो अरब देश हैं, जो खाड़ी के देश हैं, इनको मालूम है कि ये जो लड़ाई है इजराइल के कहने पर अमेरिका ने थोपी है, और वो इजराइल की लड़ाई का कभी समर्थन नहीं करेंगे, इसलिए कि वहां की जो जनता है इजराइल के खिलाफ है। इसीलिए ये खाड़ी के जो देश हैं ये इस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ अपने को डिफेंसिव मेजर्स ले रहे हैं। उन्होंने कोई ऑफेंसिव मेजर इजराइल ईरान के खिलाफ नहीं लिया है, क्योंकि वो
अपनी जनता को एलियनेट नहीं कर सकते। सीधे सीधे इसका ये अब मतलब है। इजराइल तो ये है कि इजराइल तो साफ तौर से कह रहा है कि मेरे अस्तित्व की लड़ाई है, हम तो लड़ते रहेंगे क्योंकि हमें अपना अस्तित्व बचाना है। ईरान सोच रहा है हमारा तो जितना नुकसान होना था नुकसान हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही कहा कि 100% डिफेंस तबाह कर चुके हैं, तो बचा ही क्या नुकसान करने के, बाकी तुम्हारा जो नुकसान होगा उसको हम देखेंगे। लेकिन सवाल यही है सबके मन में कि आखिर ऐसे मोड़ पे लड़ाई खत्म कैसे होगी, कौन इसकी पहल करेगा।